मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 18 से लेकर के 21 तक हम पढ़ेंगे। Chapter verses from 18 to 21, 18 से लेकर के 21 तक। अच्छा, मेरे बेटे अनिता के पास में हिंदी है, तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदी में पढ़े। मत्ती पहला अध्याय 18 से लेकर के 21। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दावीद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। उसका नाम क्या रखना? यीशु। तो जब यीशु चुपके से अर्थात एकांत में लोग समाज के सामने इस बात को नहीं लाते हुए मरियम को छोड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि वह शादी से पहले पेट से नजर आई थी। क्या हुआ था? शादी से पहले पेट से नजर आई थी। और ऐसी परिस्थिति में इजराइली लोगों के बीच में एक प्रथा थी, अर्थात प्रथा कहने के बजाय पुराने नियम के अंदर बाइबल का जो पुराना भाग है, बाइबल दो भागों में बटी हुई है, नया नियम और पुराना नियम। तो पुराने नियम के अंदर जिसे हम व्यवस्था कहते हैं, नियम शास्त्र कहते हैं, वहां पर लिखा है कि यदि कोई बिना शादीशुदा कुंवारी लड़की शादी से पहले इस अवस्था में पाई जाती है, तो उसको पथराव करके अधमरा किया जाए और उसके बाद उसको खंबे से बांध करके जला दिया जाए। यह सजा उस समय थी, अभी नहीं है। अभी ऐसी सजा की बात मत कर। अभी हम अलग अलग देशों में रहते हैं और उस देश के कायदे कानून को मानते हैं, और यीशु मसीह आने के बाद में, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के बाद में जो पुराना नियम है वो पूरी तरह से क्या किया है। मैं उसके लिए आपको एक वचन दूंगा, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही विवादास्पद विषय है, तो मैं चाहूंगा कि वो वचन आप पढ़े। इफिसियों की पत्री, इफिसियों पत्र उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां वचन। The book of Ephesians chapter 2 verse 15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वह व्यवस्था जो हम सबके विरोध में थी, क्रूस पर उसे पूरी तरह से खीलों से टांग करके क्या कर दिया। मेरे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वापस पढ़िए बेटा उस वचन को। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने एक
अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करा दे। What? Having abolished in the flesh the enmity, even the law of commandments confirmed in ordinate code to the make it himself of between the new man, so making peace. So, जो पुरानी व्यवस्था थी, it was the old law. He has vanished on the cross. क्रूस के ऊपर उसने उसे खत्म कर दिया। इसलिए आज यदि कोई इस अवस्था में लड़की पाई जाती है तो हम उसे पथराव नहीं करते, नहीं उसे जलाते हैं। तो वो व्यवस्था पुराने नहीं थे। तो लेकिन यीशु ये सोचता है कि यदि मैं सारे समाज के सामने इस बात को लाता हूं तो फिर क्या होगा कि मरी कोई एक धार हुआ पर इकाई कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था, सारे समाज के लोगों का आदर करने वाला व्यक्ति था, महिलाओं का आदर करने वाला व्यक्ति था। हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। वो हमारी माता होती है, हमारी बहन होती है, हमारी चिंता करती है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 7 साल का था तब से मैं बिना माँ का हूं और मैं जानता हूं कि माँ नहीं होना कितना दर्दनाक होता है। तो ये कहानी मैं जानना चाहता हूं। लेकिन हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। यीशु महिलाओं का आदर करने वाला था। इस कारण वह सोचता है कि ये बात मैं गुप्त में रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को जमा करके आपस में बात करके मैं उसे तलाक मतलब छोड़ देता हूं। अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन मंगनी हो चुकी है, मतलब साकर पूरा हो चुका है, सुपारी हो चुकी है। तो परमेश्वर उस रात अपने दूत को भेजता है और कहता है कि उसके गर्भ में जो संतान है वह परमेश्वर की ओर से है। अब परमेश्वर की ओर से होने का मतलब कुछ लोग जो संसार में आज 2 नंबर का पॉपुलेशन जिनका है वह समाज, इस्लाम समाज, यह सोचता है कि परमेश्वर की ओर से होने का मतलब यह है कि परमेश्वर मरियम के पास में गया। नहीं भाई और बहनों, यह बात नहीं है। बाइबल इस तरह की बात करती नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अनंत काल से था। वो क्या करता है? छोटे बच्चे का रूप लेता है और मरियम के पेट में चला जाता है। बस वही है, छोटे बच्चे का रूप लेता है और मरियम के पेट में चला जाता है, क्योंकि अनंत काल से वह था। बाइबल में यूहन्ना की किताब के पहला अध्याय और सब पहला वचन कहते कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14 में वही अध्याय में लिखा है कि और शब्द ने देह धारण कर लिया, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया, मतलब हमारे बीच में रहा। अर्थात वह यीशु मसीह था, अर्थात यीशु मसीह अनंत काल से है। इस विषय पर मैं कभी अगर बाइबल मेरा जो ये बाइबल स्टडी करके दूंगा वहां पर अब इस बात को मैं रखूंगा कि वह अनंत काल से कैसा था, पिता के साथ में कैसा था, या पर मुझे समय नहीं। लेकिन तब परमेश्वर कहता है दूत के जरिए उसको छोड़ मत, वो मेरे ओर से है और उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। पुराने नियम के अंदर जब हम एक बात देखते हैं, गोलियत को मारा। गोलियत, कितने लोग गोलियत को जानते हैं? कितने लोगों ने गोलियत के बारे में पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। गोलियत राक्षस वंशीय था। कौन था? राक्षस वंशीय। बाइबल के अंदर 6वें अध्याय में उत्पत्ति के वहां पर राक्षसों का उल्लेख आया है। राक्षस कैसे पैदा हुए? अब राक्षस होने का उल्लेख कई ग्रंथों में है। क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूं तो मैं रामायण जानता हूं। मैं पहले रामायण का प्रचार करता था। तो रामायण में, मूलतः रामायण में ज्यादा करके राक्षसों का उल्लेख आया है, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार में
यह नहीं कहा गया या बताया नहीं है कि ये राक्षस कहां से आए या पैदा कहां से हो गए, लेकिन अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो वहां पर 6वें अध्याय में उत्पत्ति के राक्षसों का उल्लेख आया है। आपको पता होगा कि आदम और हवा ने पाप करने के बाद में परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला, और अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर करुण नाम के दूतों को रखा। अब ये करुण नाम के दूत उस बाग की वाटिका की बगीचा की रक्षा करते थे, साथ में आसपास में देखते थे। आदम बाहर जाने के बाद में जहां पर ये नदी 4 भागों में विभाजित होती थी, फूटती थी, वहां पर उसने बस्ती की, वहां पर लोग बड़े और समाज बड़ा सरिया हो गई, सुंदर थी, वहां पर ज्यादा कपड़े नहीं थे तो एक पत्ते और लगाते थे और भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए उस तालाब पर लेके जाते थे, वहां से वो दूध देखते थे। तो वचन कहता है जो जो स्त्रियां उन्हें पसंद आई उन सब के साथ में, उनके साथ में उन्होंने शादी की, क्योंकि दूत इंसानों का रूप धर सकते हैं, तो इंसानों के रूप में आकर के उन्होंने शादी की और उनसे जो पैदा हो गए वो बलवान वीर उस जमाने के हो गए। जब ये बात शैतान ने देखी तो शैतान ने भी क्या किया कि अपने दूतों को भेजा और उसने भी अपने दूतों के जरिए महिलाओं से शादी करवाई, और उन शैतानों के दूतों से जो बच्चे पैदा हो गए वो थे राक्षस। इसका उल्लेख हम उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 5वें वचन में पाते हैं, 3 और 5 में। तो यह राक्षस वंश था। अब राक्षस वंश खत्म होते आ रहा था। सबसे ज्यादा उनको यहोशू ने मारा था। उसके बाद में कुछ बच्चे कुछ थे, उसमें से एक गोलियात था। जब गोलियात, अब ये कहानी जानते होंगे, अगर आप, हाँ मैं इसलिए जानना नहीं चाहता उसमें, लेकिन उसमें लिखा है कि जब गोलियात बड़ी तलवार तो उसके पास में हथियार ढोने वाला था, हथियार साथ में लेके चलता था, वो था, और बड़ा उसका भाला था, बड़ी तलवार थी, बड़ा टोप था, पूरे शरीर पर लोहे का पोशाक था, और इस तरह से वो सारे इस्राएलियों को कहता था यदि तुम्हारे अंदर कोई मर्द है, यदि तुमने चुड़िया नहीं पहनी है, ललकारता था, तो तुम्हारे अंदर से एक भेजो, मैं उसके साथ में लड़ता हूं, यदि वो मुझे मार देता है तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और यदि मैं उसको मार देता हूं तो तुम हमारे गुलाम बन जाओ। यहां पर लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, इतने लोगों का खून बहाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऐसा प्रस्ताव इजरायली लोगों के सामने रखा है, लेकिन इन इजरायली लोगों के बीच में उसके साथ में लड़ने वाला कोई भी था, क्योंकि ये करीब 12 जना ग्रुप था। उस जमाने के लोगों के हाथ के हिसाब से वह 10 हाथ इतना था, 10 हाथ, तो करीब 13 फीट था। अब 13 फीट लंबे चौड़े इंसान के साथ में जाकर के कौन लड़ेगा? एक आदमी भाई योद्धा था, वो उसका नाम था। तब वहां पर दाऊद जो है वह साउल राजा के सेना में उसके भाई लोग लड़ते थे, उनको रोटी देने के लिए आए थे। चार भाई वहां पर लड़ते थे, तो गद्दे पर लोग रोटियां और ये सब कुछ डाल करके वहां पर आया था, और वो छोटा बच्चा था बिल्कुल 15-16 साल का, और वहां पर आने की पूछ भी नहीं आई थी उसको। उसने जब ये सब देखा और वो लड़का रहा है, उसने देखा उसका खून खौल उठा, उसके अंदर पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर था। तब वो क्या कहता है, ये कौन है? परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, परमेश्वर के नाम के बदनामी करता है, मैं उसके साथ में लड़ूंगा। 15 साल का लड़का, 15 साल का लड़का क्या कहता है, मैं उसके साथ में लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर सारी कहानी में बताते हुए बैठूंगा, लेकिन वो जाता लड़ने की, मुझे वो कहता है मुझे तलवार रही, ढाल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। क्या लेता है? गोफन, पत्थर मारने गोफन वो लेता है। जाते जाते वहां पर जो पानी बह रहा था वहां से 5 गोटी उठाता है, गोल गोल पत्थर उठाता है और अपने घुटने में रखता है, एक पत्थर हाथ में रखता है और क्या कहता है, हे
आया हूँ। Yes, Amen. Hallelujah. Glory to God. और इतना कह के वह पर घुमाता है, उसमें एक ये ऐसा पकड़ता है, ऐसा मार देता है। बस क्योंकि मैं किसान परिवार में लड़का हूँ, मैं बचपन में खेती में पक्षी मारने ले जाता हूँ, हमारी खेती की रखवाली। तो यहाँ बड़ा हो, लेकिन मैं जाता था गाँव, मुझे बहुत अच्छा लगता था खेत में जाने के लिए। तो जब हमारे धान बहुत बड़े होते थे तो जानबूझ के जाता था मैं धान में घूमने के लिए। तब एक पत्थर, 5 पत्थर उसने उठाए थे, लेकिन एक पत्थर वो मारता है और उसके कपाल में जाकर के, यहां पर जाकर के पत्थर लगता है, अंदर धस जाता है, घुस जाता है अंदर, उसका ब्रेक फट जाता है और वो गोलियत जगत में मर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह कहता है मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं। Yes, Amen. Hallelujah. मैं आपको और एक घटना बताता हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि जो मोसेस को परमेश्वर ने बुलाया। आप 3 अध्याय, निर्गम का 3 अध्याय उसको पढ़िए। वहां पर परमेश्वर मोसेस को बुलाता है, मोशे को, और कहता है कि जा करके को कहे मेरे लोगों को जाने दी। मैंने उनका दुख देखा, मैंने उनकी तकलीफ देखी, अब मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो उसको जाकर के कहे कि परमेश्वर जो ये अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर उसने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दे। तो वहां पर काफी जद्दोजहद होती है, उसके बाद में वो मान जाता है और वो जाता है, और उसके साथ में हारून भी होता है, नहीं है, हारून होता है। वहां पर फिल्म के सामने जाने के बाद में फिर कहता है कि मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं, ये यहोवा कौन है? क्या कहता है? मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं, ये यहोवा कौन है? तब परमेश्वर कहता है मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा नाम क्या है। Yes, Amen. और हमने देखा वहां पर उस देश में, आपको पता है ये जो मिस्र देश था, मिस्र देश, इजिप्ट किंगडम, वह देश उस समय का साम्राज्य था। उस समय के 30 देशों पर वह राज्य करता था, सबसे अमीर था, उसके पास में सबसे पावरफुल सेना थी। और केवल परमेश्वर ने 10 पीढ़ाएं उस देश पर भेजी और उस देश को तहस नहस कर दिया, उसकी सारी सेना वहां पर नष्ट हो गई। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको 10 पीढ़ाओं के साथ में कष्ट दिया, उसको त्रस्त किया, उसके बाद में वो कहता है कि ठीक है, तू अपने लोगों को लेकर के जा, लाल समुद्र के पास में जाकर के आकर के रुकते हैं। क्या रुकते हैं? लाल समुद्र के पास में। वहां पर फिर वो अपनी सारी सैन्य के साथ में, सारे रथ के साथ में उसके उनके पीछे आ जाता है। सही? कौन सा अध्याय में मैं बताऊं? निर्गम की किताब उसका 12 अध्याय 12 से 13, 12, 13 और 14 में ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इतना बड़ा कहानी तो मैं पूरा अध्याय पढ़ने नहीं बोलूंगा। जब ये इस्राएली लोग देखते हैं कि फिरौन की सेना आई है, तब वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, मोसेस को मारने के लिए पत्थर उठाते हैं, और मोसेस प्रार्थना करता है, और परमेश्वर क्या कहता है, अपने हाथ में जो लाठी है वो लाठी उठा और समुद्र पर मार। क्या कहता है? वो लाठी उठा और समुद्र पर मार। और क्या होता है? हमने से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट पिक्चर देखा है? 10 कमांडमेंट। मैं जब हिंदू था तब मैंने आर्का थिएटर में ये पिक्चर जाकर भी देखा। लोग कहते थे 10 कमांडमेंट, 10 कमांडमेंट। हमारे 10 कमांडमेंट क्या है? इंग्लिश में था। हम जाकर के देखें, मुझे सबसे ज्यादा मुझे जो समुद्र ये 2 भागों में बंटता है, और 2 भागों में बंट करके सारी करीब 40 लाख लोग। अब देखिए कितनी भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कीजिए, कितनी भी पावर आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन समुद्र को बांटने की टेक्नोलॉजी आज तक नहीं आई है। और हो सकता है यीशु मसीह के आने में अगर समय हो तो कई सालों तक वैसी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी।
समुद्र दो भागों में बट गया, सूखा रास्ता हो गया और 40 लाख लोग अपने सारे गधों के साथ में, भेड़ियों के साथ में, बकरों के साथ में, गाय के साथ में वहां से चलते हुए उस तरफ चले गए। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर की सामर्थ, यह परमेश्वर का अधिकार। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपना सामर्थ्य देता हूं। यदि आप लूका की किताब उसका 10वां अध्याय, लूका वर्तमान का 17वां अध्याय, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और 19वां वचन, पहा, मी तुम्हाला साप आणि विंचू यांना तुडवण्याचा व शत्रूच्या सर्व शक्तीवरचा अधिकार दिला आहे। देखो मैं तुम्हें सारे शत्रु पर अधिकार देता हूं। यहां पर साप का मतलब है ऐसी दुष्ट आत्माएं जो इंसान को पीड़ा देती है और पीड़ा देकर के मारती है। बिच्छू का मतलब है मारती तो नहीं है लेकिन बहुत पीड़ा देती है, ऐसी दुष्ट आत्माओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। क्या कहा? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। वह जो लाठी थी किसकी थी? वो लाठी किसकी थी? जो मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो किसकी थी? नहीं, वो मूसा की मूसा उससे भेड़ बकरियां चढ़ा था। जब वो परमेश्वर को, मतलब वो झाड़ी जल रहे थे, पेड़ जल रहा था और पेड़ जल तो रहा है लेकिन वहां पर आग लगी, वो जल करके भस्म नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता? ये सोच करके वहां पर हो गया था। वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको आकर्षित किया। वहां पर जाने के बाद में परमेश्वर कहता है कि ये जगह बहुत पवित्र है, तो अपने जूते वहां पर निकाल करके आ गया। तो वो आश्चर्य पड़ जाता है कि ये आग में से कौन बात कर रहा है, आग में से आवाज कैसे आ रही है। और जूते निकाल के जाता है, वो कहता है कि मैं तेरे पूर्वजों का, इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। बाद में कहता है तेरे हाथ में क्या है? वो कहते हैं लाठी। उसको जमीन पे डाल, जब तक उसका साफ करना। और उस लाठी से जब तक मूसा जीवित था, जिंदा था, 120 साल का होकर के वो मरा, तब तक उसने उस लाठी से अनगिनत चमत्कार किए। वो लाठी जिससे वो भेड़ बकरियां चढ़ाता था। परमेश्वर जो है, जो ऐसी चीज जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसी चीज जो फेंकने में काम आती है, उसे उठाता है और उसको इस्तेमाल करता है। वचन कहता है मैं तुम्हें जमीन में से उठाऊंगा, मिट्टी में से उठाऊंगा और ऊंचे पर बिठाऊंगा। यस, आमीन, हालेलुया। यह संदेश 42 मिनट का है, लेकिन यहाँ पर पूरा संदेश अपलोड नहीं हो रहा है। इस कारण मैं बचा हुआ संदेश अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इस व्यत्यय के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और अगला वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा।